स्टार्ट। अभी नीचे रखो बस आप। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1964 के आधार पे आई थी। इसमें 1964 के बोर्ड जो थी शिक्षा नीति, उसमें क्या नहीं पढ़ने का बाद में बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो। इसमें ये शिक्षा नीति 24 जुलाई 1964 को आई थी, जो कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में थी। इसमें विशेषकर जो है कि माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो इस शिक्षा नीति का पैटर्न था 10+2+3। इसमें 10 वर्ष की जो थी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा थी, और 2 साल का 11 और 12 और 3 साल की ग्रेजुएशन, जिसको स्नातक बोलते हैं, स्नातक के बारे में था। तो इसमें जो है कि माध्यमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। इसी के आधार पर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, जो कि राजीव गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके समय में आई थी। इस शिक्षा नीति में 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें प्रारंभिक शिक्षा और नारी शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, इसकी जो वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना, इसका जो पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना, और इसका दूसरा उद्देश्य था शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शिक्षा की गुणवत्ता। केंद्र सरकार का अधिक दायित्व। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में गुणवत्ता का उन्नयन। इसमें जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना, मतलब इसमें जो पाठ्यक्रम था उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके पढ़ाना था, जो कि कक्षा 1 में बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, 2 में, 3 में, 5 में, उसी
इसी प्रकार से शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शिक्षा की गुणवत्ता। इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता से मतलब ये है कि जो नारी शिक्षा बालिकाओं के लिए शिक्षा थी उसको उनको समान अवसर देना, जैसे कि हम बच्चों लड़कों को देते हैं उसी तरह से लड़कियों को भी समान शिक्षा देनी चाहिए। केंद्र सरकार का अधिक दायित्व इसमें केंद्र सरकार जो 1964 की नीति थी उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन को 1964 की जो नीति थी उस समय जो शिक्षा का विषय था वो राज्य सूची में था, उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में मिला दिया था। तो उस आधार पर इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मतलब समान तरीके से कानून बनाए और शिक्षा व्यवस्था को अच्छी गुणवत्ता मिले, इसी का इसका मेन उद्देश्य था। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की होती है, जिसके अंतर्गत बाल वाटिका आती है, बाल वाटिका और आंगनबाड़ी भी कह सकते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें 3 से 6 में मतलब बच्चों को सिखाया जाए कि स्कूल कैसे जाना है, उनका जो है मानसिक विकास करना और शारीरिक विकास करना, ये भी कह सकते हैं। और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन, इसमें प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना, ठीक है। इसके बाद जो था इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही वो आया था, इसको बोलते हैं वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के अंतर्गत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसको लागू किया गया था 1987-88 में। इसके अंतर्गत ये था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये था कि जो न्यूनतम अधिगम सामग्री या न्यूनतम अधिगम जो सुविधाएं हैं बच्चों को पहुंचाना, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलौने होते हैं, आंगनबाड़ी में खिलौने हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, और डस्टर हो गया, चौक हो गई, ये आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएं। और कैसे मानचित्र जो हम स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं दीवारों पर लगे होते हैं, जिससे बच्चे और उससे सीख सकें देख देख के, ठीक है। और इसी के अंतर्गत फिर अक्टूबर 1987 में बनाया गया था डाइट का प्रावधान लाया गया था, जिससे कि